ये है जयपुर में हवा महल, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। तो गाइस हमने जीन माता के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम वैसे तो वहाँ से कहीं और जाने वाले थे, लेकिन हम सीधा आ गए जयपुर और हमने यहाँ पे रूम लिया है। और मैं आपको पहले रूम दिखा देती हूँ। वेट, हाँ, पापा तो आते ही सो गए, बहुत थक गए थे गाड़ी चला के। तो ये कुछ ऐसा रूम है और ये बालकनी प्यारी सी छोटी सी। तो गाइस अभी तो हम सब तीनों के तीनों थक चुके हैं, बहुत बुरे वाले। तो अभी हम जाएंगे हमारे रिलेटिव के घर, तो बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं जयपुर और अभी हम निकले हैं मार्केट में। जयपुर मार्केट में आप देख सकते हैं गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा मार्केट घूमेंगे, फिर उसके बाद में हमारे रिलेटिव्स हैं उनके घर जाएंगे, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। गाइस ये है जयपुर में हवा महल, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। मैक्सिमम बिल्डिंग्स देख ले, पिंक है। हेलो गाइस, तो आज हम लोग रामवीर भैया के साथ में हैं। रामवीर भैया के हम लोगों ने कैब बुक कर ली है पूरे दिन के लिए, और यहाँ के जो भी घूमने लायक जगह हैं भैया हमको विज़िट कराएंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गाइस आमेर फोर्ट, और उसके बाद में देखते हैं गाइस हम आगे कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल आमेर फोर्ट चलते हैं, आपको आमेर फोर्ट विज़िट कराते हैं। तो गाइस देखिए, ये आमेर फोर्ट जाने के लिए इस तरह से कुछ रास्ता है। यहाँ पर भी काफ़ी ग्रीनरी है, अगर बारिश होती और भी मज़ा आता। आमेर फोर्ट हमारे साथ में है रामवीर भैया, आप देख सकते हैं रामवीर भैया की कैब है, जो कि रामवीर भैया हमको पूरा जयपुर घुमाने वाले हैं आज। बिल्कुल, जब भी आप यहाँ आते हैं गाइस, आप रामवीर भैया की ही कैब करना। इनका जो मोबाइल नंबर है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, तो आप यहाँ जब भी आए विज़िट करने के लिए आप इनको कॉल कीजिए, ये आपको पूरा जयपुर विज़िट करवाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप आमेर फोर्ट के लिए कुछ इस तरह से रास्ता है जी। ये पहला गेट है फोर्ट के लिए, बहुत सुंदर है आमेर। ये गेट सुंदर नहीं है, एक मूवी की शूटिंग हुई है इसी का लिया है। यहाँ पे हुई होगी उसकी, हाँ हाँ, कार्तिक आर्यन वाली भूल भैया की हुई है यहाँ पर। फिर से म्यूजिक। अभी नवल का हम गए ना, तो जिस रूम में कार्तिक आर्यन कह रहे थे हम लोग उसी देखा था। अच्छा, 2 रूम को किए तो उन्होंने। एक बाथरूम से बड़ा बाथरूम के कारण वाह, पीछे वाह, म्यूजिक है।
तालाब है इसमें ना, बोटिंग भी देखिए गाइज, ये है आमेर फोर्ट। करेंगे। स्टार्टिंग नहीं, पानी में नहीं डाल दूँगी इधर तो। अरे क्यों? बोटिंग भी करनी। मुझे को बीच में बोटिंग करना, पानी का लाजमी है। अरे यार, हमने बहुत करी है, हमने करी है फतेह सागर में, नाला हाँ, सागर। आप लोगों ने सब कर लिया, मेरे को कुछ नहीं करने का। मैं स्टिल वाटर जो भी है देखो देखो, फोटो खींच ले। और भी फोटो क्या करूँगी मैं फोटो का? मैं वीडियो बना लेते फ्रेंड्स को बनता है तो। फोटो है ना। और क्या, मैं तो नहीं बैठती गाइज, यहाँ पे भी कुछ पीछे की तरफ SBI का ATM था, वहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप पैदल जाते हैं तो 1 किलोमीटर का रन है, आप फोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। बट हम लोग अभी पैदल नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग फोर्ट के पीछे वाले इलाके, जहाँ पे आपका व्हीकल पूरा ऊपर फोर्ट तक जाता है, आप देख सकते हैं ये पीछे वाला रास्ता। यहाँ से आप अपने पर्सनल व्हीकल भी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। अगर आप व्हीकल लेके नहीं आए तो आप यहाँ के जीप भी रेंट पे ले सकते हैं। अच्छी बात है, ऐसा बना। ये रास्ते से आराम भी आते घोड़ों के लिए हुआ करते थे। इस गली को कैसे मारें? और आराम से हाँ, अभी भी है, सवारी होती है ना, सवारी होती है। तो गाइस, जब आप अपना व्हीकल लेके आएंगे तो कुछ ये वाला रास्ता है और आप यहाँ से एंट्री करेंगे। जोधपुर में लिफ्ट लग रही है, लिफ्ट फिर से ये पुराने वाला दौर अगर वापस आ जाए तो अभी भी छोड़ेगा टाइम तो बचाए तो बना के 2 ही बजे अभी तो। ये सब है ना, हाथी घोड़ों के लिए ट्रैक है ये। हाथी इधर से चढ़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, राजा महाराजा के टाइम पे तो यही ट्रैक थे, पुराने ट्रैक अलग है यही ना, है। अभी तो अलग है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट। हमारे साथ में अरविंद झा भैया, जो हमारे यहाँ पे गाइड हैं, और भैया हमको पूरा फोर्ट घुमाएंगे, यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए और एक वीडियो में देखिए आगे क्या क्या दिखाते हैं आपको। जी, स्टोरी तो आगे कर लेंगे। ये सिंपल गेट है तो उसको स्टोरी वहाँ से करना पहले से। ठीक है, इसको बन के कंप्लीट होना है 137 ईयर्स लगे थे, 137 साल। सर, ये जो पैलेस बना हुआ है 4 पार्ट में बटा हुआ है, बस 3 जनरेशन ने भी इसको कंप्लीट किया बनाने में। नॉर्मली ये कभी 1 जनरेशन लगती है, 2 जनरेशन लगती है, इसको 3 जनरेशन लगी थी बनाने में 137 साल में। सर, पहले थे मान सिंह जो अकबर के नौर थे, उनके अलावा सेकंड थे मिर्जा राजा जय सिंह, तीसरे थे सवाई जय सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह का अगर नाम सुना तो ऑल ओवर इंडिया में हमने सारी जंतर मंतर विजिट किए होंगे या कोई सभी, तो 5 इन्होंने ही बनाए थे सर। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं जो नॉलेज थी वो उनको थी। तो जो कहते हैं वर्किंग कंडीशन में सबसे अच्छी कंडीशन में वो जयपुर वाला है सर। जयपुर वाला। अगर आप जयपुर में गाइड के साथ जाते तो आपको कहते हैं टाइमिंग मिला देगा, 100 सेकंड के अलावा तो मिनट तो जरूर फिक्स हो ही जाएगा। तो वो क्या था, वो एक है। तो वहाँ की गाड़ी आज भी वर्किंग कंडीशन में। अगर आप साल में गुरु पूर्णिमा होता है हमारा, उस दिन आप आते हैं, या अपने जो विश्व का सबसे जो कहते हैं बड़ा दिन होता है 21 जुलाई या नहीं, जो 21 जून का होता है, जो क्या था सर, उस दिन वो लोग चेक करते हैं कि टेम्परेचर क्या चल रहा है या हवा किस तरफ चल रही है, मौसम कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें सर आज भी चेक होती है। ठीक है, उन्हीं की जनरेशन यहाँ पे रखे चल रही, क्योंकि मान सिंह यूनि में थे जो अकबर के नवरात्रों में हुआ करते थे, और एक थे मिर्जा राजा जैसी। एक मिर्जा की उपाधि दी जाती थी चतुर चालाक आदमी को उस समय। तो कहते हैं उनके बेटे थे, तो उन्होंने कई ऐसी भी फाइटें की। मैं गए जहाँ कहते तलवारें ये सब नहीं उठाई, केवल कहते गए और संधि करा के आ गए थे, तो कभी खून नहीं बहाया हूँ। तो
मनमोहन सिंह जी उनके हाई लेवल पे थे, कहते हैं वो पूरा इंडिया और पूरा अफगानिस्तान उन्होंने फतेह की सर। उन्हीं की जनरेशन यहाँ पे रह के गई। अकबर के साथ में। हाँ सर, 9 रत्नों में हुआ करते थे, कहते पहले रत्न वही हुआ करते थे, सैलरी वाइज बात करूँ सबसे ज़्यादा सैलरी उनकी हुआ करती है, आज के हिसाब से बात करते हैं। तो सर ये जो पार्ट विजिट करने हैं, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो देख रहे हैं इसको जलेब चौक बोलते हैं सर। कौन सा? जलेब। जलेब चौक। अपनी जलेबी होती है वो जलेब होता है, ठीक है। जलेबी खाने वाली होती है जलेब, मतलब हम लोग जो इसको वर्किंग कंडीशन में या सिंगल वे में यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड सर। बाकी वर्ड को ऐसे यूज़ किया गया जो भी आर्मी की एक्टिविटीज़ होगी। सर हमें युद्ध के लिए जाना, श्री गणेश, हम युद्ध, हमें आर्मी में क्या भर्ती चाहिए, हमें क्या आर्म्स की रिकॉर्डिंग चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए सर वो यहाँ पे डिमांड की जाती है। बट तब की जाती है जब राजा मौजूद होगा। तो सर साइड में देखेंगे हम जहाँ से आए वहाँ 2 डोम भी बने हुए हैं जी सर। पास करेंगे इसको तो 2 डोम दिखेंगे, कहते हैं एक पे मंत्री बैठता था, एक पे राजा बैठा करता था सर इस जगह पे, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ होगी राजा उसको फिल करके मंत्री उसको अच्छे से समझा सकेंगे। सर ये डिमांड है, इस तरह से की जाती थी सर। जहाँ से अपन ने टिकट लिया है वॉशरूम वाला, इससे पहले घुड़सवारों के लिए हुआ करता था, पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया, टिकट विंडो ये सब बना दी गई है सर। उसका ऊपर वाला हिस्सा लोगों के प्रोग्राम देखने के लिए हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे एक मंदिर है, उनके पुजारी को दे दिया गया है। उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है, 1135 रेस्टोरेंट है सर। आप सीधा एंट्री नहीं कर सकते, केवल बुकिंग सिस्टम है। अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, थोड़ी रॉयल ट्रिप दी गई है, चांदी की थाली में इस सब में खाना मिलता है सर, ठीक है। सर के चारों तरफ बिल्कुल सर ये वर्ल्ड की 3री लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। पहली सर अपनी कुंभलगढ़ की है, और सॉरी चाइना की, दूसरी कुंभलगढ़ मतलब भारत की कुंभलगढ़ फर्स्ट हो गई, और सेकंड सर आमिर फोर्ट की। नहीं सर जयपुर इसको बाद में बोला जाता है, पहले आमिर फोर्ट बोला जाता है सर। अच्छा अच्छा सर कहते हैं आने जाने के लिए इन रस्तों का यूज़ किया जाता था, ठीक है सर। आप देखेंगे साइड में गोल बनी हुई नीचे करती हुई सर। सर कहा जाता है नीचे इस रास्ते से उतारा जाता था सर, वहाँ से उनको हाथी पिकअप करता था, ठीक है। और बैंड बाजों के साथ, क्योंकि सर मैं पैलेस में आने के 2 एंट्रेंस गेट है, एक चांदपोल गेट है, अगर राजा लोग आते थे तो सर सूरजपोल गेट से आते थे, तो यहाँ पर हाथी राइडिंग यूज़ की जाती थी सर। नीचे की तरफ देखेंगे जहाँ गाड़ी जा रही है सर, दिनों में 8 से 11 भी हाथी राइडिंग होती है, तब गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती है, उसके अलावा केवल VIP गाड़ी अलाउ होती है सर। तो हाथी इसी रास्ते से आते हैं सर। राजा हाइट ऊँची थी तो स्थिर चाहिए था, इससे हाथी का यूज़ किया गया, ठीक है सर। वहाँ से बैंड बाजे के साथ हाथी के साथ वो ऊपर आया करते थे, बट गवर्नमेंट ने बाद में दिल्ली हाईवे और जयपुर हाईवे निकाल दिया, तो रास्ता बंद करके सर थोड़ी आगे से हाथी राइडिंग की जाती है, ठीक है। इनके लिए अलग से विलेज बना दिया है ना यहाँ पे सर। यहाँ सर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ नीचे देखिएगा रूम्स बने हुए 4-5। ये रूम्स पहले एलिफेंट्स के लिए हुआ करते थे, ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अब यहाँ से एक फैसिलिटीज दे दी, 2 किलोमीटर दूर हाथी गाँव बना दिया सर। हाथी गाँव, हाँ सर। तो क्या होता है सर, आप यहाँ से मान लीजिए आप सुबह 8 से 11 आ नहीं पाते, आपको हाथी राइडिंग करनी है, और जैसे फॉरनर्स होते हैं जिनको काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, तो सर 2 किलोमीटर दूर जाके आप हाथी राइडिंग कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चार्जेस होते हैं, और बाकी हर राइड का कुछ ना कुछ फिक्स करके सर। रीज़न बस यही था कि क्योंकि 365 दिन यहाँ सीज़न नहीं होता है सर, बट हाथी तो 365 दिन खाएंगे सर। हाथी थोड़े मोटे होते हैं तो हाइट भी ज़्यादा है, डाइट भी ज़्यादा है उन लोगों की, तो सर उस हिसाब से उनको मैनेज किया जाता है ताकि टूरिस्ट वहाँ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना सर। इसी तरह सर हम सेकंड पॉइंट में आते हैं, इसको दीवाने आम बोलते हैं सर। आपने हर जगह के दीवाने आम देखेंगे, कई जगह अलग अलग क्वालिटी है सर। इसकी क्वालिटी ये कि 48 पिलर्स पे रखा हुआ है, 48 पिलर्स पे रखा हुआ है। रखा हुआ मतलब सर के सब चीज़ों को रखते हैं, उसी तरह सर इसको रखा गया है। अच्छा नींव नहीं है सर इसकी नींव नहीं है, तीन हिस्सों में जोड़ा गया है। पहला पार्ट सर आप नीचे का देख सकते हैं, और सर एक ऊपर का, और ये सिंगल पीस है सर। 32 पिलर तो रेड स्टोन के हैं ये वाले, और सर 16 बीच के देखेंगे मार्बल्स के हैं सर, जिसमें कहा जाता राजा को बैठाया जाता था, ठीक है सर। सेकंड वाला पार्ट है दीवाने मंत्रियों के लिए यूज़ किया जाता था, और उसके बाद सर जनता के लिए, ठीक है सर। टेबल कुर्सी का सिस्टम नहीं था हमारे टाइम पे, कहते या तो अंग्रेज आए या मुगल आए सर। ये लोग कारपेट बिछा के बैठा करते थे, खूबसूरत कारपेट हुआ करते थे। राजा के लिए सिंहासन के लिए सिंहासन नहीं होता सर, कारपेट के लिए बैठा। अच्छा राजा भी कारपेट सर, हाँ सर। इधर मंत्री, इधर राजा, और सामने जनता सर। अच्छा अच्छा। क्वालिटी भी हो सकता है कि इसकी अलग क्वालिटी, इनकी क्वालिटी अलग, ये था सर। यहाँ पे इस चीज़ को एक और चीज़ से जोड़ा जाता है, हिंदू मुस्लिम आर्ट से। तो आप ऊपर देखेंगे सर हमारे एलिफेंट का मुँह है, साथ में कमल का मुँह है सर। ये एक तरह से वेलकम का साइन भी होता है, और कहते हैं कि हिंदू लोग ज़्यादा एनिमल्स पे भी खूब अच्छी जो पेंटिंग है यहाँ वाली जो मूर्ति बनाई गई है, ये चीज़ों की सर। नीचे की तरफ देखेंगे फूल पत्ती का डिज़ाइन बना हुआ है हर पिलर्स पे सर। ये मुस्लिम आर्ट हो गया, वो लोग फूल पत्ती का। एक और चीज़ आप देखेंगे सर, वो चीज़ आज भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी साल पुरानी है। पहले कभी कभी यूज़ की जाती थी जब भी लाइट के लिए किया जाता था, अभी सर परमानेंट आग दिया लाइट लगा के, ठीक है। पिक्चर और देख लीजिए आपने जोधा अकबर, तो यहाँ पर ऋतिक और ऐश्वर्या का खाने का सीन नहीं है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल बिल्कुल। हम इसके आगे थोड़ा आगे करेंगे, चलते एक फोटो किससे ले लेंगे गणेश फोटो अंदर ये जगह खाली होगा है वो रहा। फोटो
सर आप जो सामने व्यू देख रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत व्यू है। वाह, सर पर्टिकुलर इस गार्डन को एक ही पर्पज से यूज किया गया था उस समय सर केसर उगाने के लिए। केसर तो उगाने के लिए। केसर गार्डन बोलते हैं। केसर गार्डन, ठीक। बट कहते हैं टेम्परेचर का अलग अलग इश्यूज होता है, तो सर राजस्थान का टेम्परेचर और कश्मीर के टेम्परेचर में अंतर होता है। तो कहते हैं सर गार्डन लगाया गया था जनवरी फरवरी, हमारे यहाँ का काफी ठंडा महीना होता है जहाँ ओस भी गिरती है सर। तो कहा सर इसमें गार्डन से केवल ये सर रूम्स नहीं है, केवल मिट्टी भरी हुई है, हर तरह की मिट्टी भर के रखी ताकि इसको ठंडक कर सके, पेड़ पौधे उगाया जा सके। ठीक है। और सर एक आर्टिफिशियल झील बनाई है सर। आर्टिफिशियल इससे बोलते हैं कुदरत की तैयार नहीं, मैनुअल तैयार की गई, दीवार विवाल खींच गए, उसको पानी रोका गया और उसको ठंडी करने की कोशिश की गई, मगर उस लेवल तक सर टेम्परेचर नहीं पहुंचा कि केसर उग सके, क्योंकि केसर के पेड़ उगते बर्फ में। तो सर वो चीज़ें उग नहीं पाई यहाँ पर। बस कहते हैं टेम्परेचर इस लेवल तक मेंटेन हो गया, तो यहाँ पे सर उस समय विटामिन के, प्रोटीन के और परफ्यूम के पेड़ सर वो यहाँ पर उगाए जाते थे सर। ठीक है सर, साइड में देखेंगे चेयर्स भी लगी हुई है बहुत सारी लास्ट वाली बिल्डिंग के ऊपर। सर अगर रात को आप यहाँ रुकते हैं तो रात को सर शो होता है, लाइट एंड म्यूजिक शो सर यहाँ पर। ठीक है। काफ़ी खास बात है। एक खास बात ये कि सर आपने अगर सामने तो वॉल देखी होगी, तो ये वॉल हमारी 400 मीटर की वॉल है सर। 400 मीटर की वॉल एकदम से आपके लिए मूवी स्क्रीन हो जाए जिसमें मूवी चलने लग जाए सर। नीचे आप देखेंगे लाइट से लगी हुई है, लाइट के थ्रू शो चलता है पूरा सर। खास बात ये कि एक तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, दूसरा गुलजार का म्यूजिक है सर। और टाइमिंग क्या रहता है शो सर का? 8:30 से लेकर 9:30 भी चल रहा है सर, गर्मी का टाइम होता है सर। उससे पहले इंग्लिश शो होता है सर। ठीक है। ठीक है सर, आप सामने देखेंगे वोटिंग भी हो रही है सर। 30 साल बाद वोटिंग चालू हुई है हमारे बचपन में। रिसेंट अभी स्टार्ट हुई है ये। कौन सा शो? बोलते हैं डायरेक्ट तो आप राजा से मिल नहीं सकते, तो हर गांव का एक मुखिया, एक अधिकारी यहाँ बैठाया जाता था। आप पहले आकर उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, टैक्स हो गया जो भी प्रोसेस है यहाँ कीजिए। अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो फिर आप राजा के पास जाइए, और नहीं होती है तो यहाँ तो सॉल्व आउट हो ही गया। सर जगह को छोटे रखने का रीजन बस ये था कि मैन टू मैन बात हो, मुझे आपसे काम है, आपको मेरे को काम है, हम दोनों बात करें, थर्ड पर्सन अलाउ नहीं। तो आप बोलोगे इतना बड़ा पहले से जगह इतनी क्यों रखी गई, पर रीजन बस यही था, है ना। क्योंकि आप देख सकते सिंगल इतना था ताकि 2 जने बैठ के काम कर सकें सर। इस तरह 9 ब्लॉक्स बने हुए और यूट्यूब 29 27। ठीक है। 27 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे टोटल। सर आप ये चीज़ देख रहे हैं, इसके बारे में बता सकते हैं क्या चीज़ है? ये मेरे हिसाब से तो शायद कोई हमाम वगैरह ऐसा कुछ, नहीं सर, हमाम का पार्ट क्योंकि अंदर शायद कोई वॉशरूम वगैरह होगा। हाँ सर, हमाम का मतलब पहले वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट्स बोल सकते हैं सीधे वे में, बट टॉयलेट को इतने पार्टों में 4-5 पार्ट बनाने का मतलब हमाम हो गया। नहीं तो हमारे भी टॉयलेट को हमाम बोल सकते हैं, बट उसमें फैसिलिटीज नहीं होती सर। ये पीछे के हिस्से में बना हुआ गीजर है सर। ये गीजर हमारे घरों में लकड़ी वगैरह डाल के। और हाँ सर, हमारे घरों में गीजर्स होते हैं, उनका सिंपल में होता है, हम 2 कॉपर की पाइप्स होती है सर, उसको लाइट से चार्ज करते हैं, हमारा पानी गर्म हो जाता है सर। ये कॉन्सेप्ट इस तरह का, ये पीछे की तरफ है सर। इसके अंदर पूरी कॉपर की प्लेट्स लगी हुई है बिल्कुल सर। यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती थी, अगर एक हिस्सा गर्म होगा तो पूरी कॉपर की प्लेट गर्म सर। अंदर की तरफ पानी रख के डाल के गर्म किया जाता था। बाहर की तरफ टर्बन की, इटली इटाली में उनकी टर्बन हुआ करती थी शेप में, उस शेप में बनाया गया, ऊपर लैमस्टोन किया गया ताकि हाथ लगेगा तो चलेगा। इससे इसको बाहर जो बनाया गया, रीजन बस ये है कि धुआं निकलता है तो रानी को प्रॉब्लम होगी, तो इससे सर इसको बाहर साइड बनाया गया है ना। अब हमाम जो है इसको मेरा नहीं सर, ये कपड़े के चेंज का रूम हो गया है ना, चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम। सर जो आपने वाटर देखा था एक बार आइए सर। पानी गर्म किया जाता था, है ना। देखिए कॉपर की प्लेट्स बनी हुई है आज भी, बीच में लाइट लगा रखी ताकि रात को लोगों को दिख सके, है ना सर। पानी गर्म यहाँ से निकालते थे सर, रात को मटके भर के रखते थे यहाँ पे, ताकि आप सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ पे टंका बनी हुई है, इसमें ठंडा पानी डालते थे। अच्छा सर जो ठंडा पानी यहाँ से निकालते थे, कॉपर की पाइप्स लगी हुई ताकि दोनों पानी सर यहाँ से चलते हुए वहाँ मिक्स होके अंदर हमाम है। अंदर हमाम है, हाँ सर, ठंडा और गर्म इक्वल। हाँ सर दोनों, क्योंकि हमारे यहाँ 4 महीने गर्मी दीद रहा था सर। आप 4 सब देख रहे हैं, 4 छोटी छोटी स्टेप पे यहाँ सिड्डी बनी हुई है, 2 तरह से यूज़ करके सिड्डी के लिए और 4 दासियाँ बैठने के लिए सर। कहते हैं चंदन की लकड़ी हुआ करती थी जिसकी कुर्सी बनाई जाती थी, इधर है इधर उधर से चलेगी, तो बीच में रानी को बैठाया जाता था। कहते हैं कि रानी बैठती थी, उसको आधा बना जाता था ताकि उसको पूरा सर, रानी अगर नहाती है तो उसको ब्यूटी टिप्स हो गए, जैसे खूबसूरत करना होगा, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो सर बीच आप देख रहे हैं होल बना रखा है, उसके अंदर डाल के रखते थे ताकि वो इस होल से निकल जाता था नीचे की तरफ। कहते जब राजा रहता है इसको पूरा फिल किया जाता था, चावल तक की जगह सर हुक्का दारू ये सब फैसिलिटी होगी उनको दी जाती है सर। नहाने टाइम कपड़े चेंज हो गए तो कहते हैं रानी को निलाते थे यहाँ से आके कपड़े चेंज करने के लिए, ताकि धोने के लिए हिसाब से ये वाला पार्ट यूज़ किया जाए सर। धीरे से चलेंगे फिर बाहर आएंगे, है ना। सर राजा अगर नहा के आ
आता है या कपड़े चेंज करके आता है, तो अपने आप को देखने का फील होगा कैसा दिख रहा है। तो सर ऊपर उस समय मिरर लगाए जाते थे इस जगह पे। अच्छा सर ये वाला पार्ट मिरर का होता था। अच्छा बट कुछ टाइम पहले मिरर खराब हो गया था, ब्लर हो गया था, तो इन्होंने मिरर हटा दिया। सर नीचे की तरफ इससे नहीं रखते तो कौन आएगा, क्या होगा, खराब करेंगे, तो किसको बोल सकते हैं, किसने उस समय ये दिमाग लगाएगा, सर इसको ऊपर रखा गया। क्या है ये? मिरर होता था यहाँ पर। अच्छा राजा के देख लीजिए सर, आगे से देखेंगे तो इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है जो राजा के बेडरूम एरिया भी जाती है सर। बट अपन शीश में इसी से रास्ते से जाएंगे, बट अपन आगे से चलेंगे। सर साथ में देखेंगे ये टॉयलेट बने हुए, इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, वेस्टर्न इंडियन भी और वेस्टर्न भी सर। ठीक है सर कोई हॉल नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि राजा के रिस्क नहीं ले सकते थे, तो कोई हॉल नहीं बना था सर। कहते 3 जने यूज करते थे, मिर्जा राजा वाला पार्ट ज़्यादा है तो सर मैनुअली खाली कराया जाता था इसको ना, चले जमाना लोग आके इसको सफाई कराते। यहाँ की शान भी बोल सकते हैं, यहाँ की है जो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा देखने आता है। सर इस गेट का नाम है गणेश फॉल गेट। सर गणेश फॉल इसलिए क्योंकि हम हिंदू है, हमारे एंट्रेंस गेट पे गणेश जी की प्रतिमा रखी है, तो सर यहाँ से केवल राजा की एंट्री हुआ करती थी, अदर किसी की एंट्री नहीं हुआ करती थी। अगर हुआ करती थी तो पर्टिकुलर नंबर वाइज होती थी, जो उसको दीवाने खास के लिए भेजा जाता था। कोई राजा होगा, कोई मंत्री होगा, कोई अदर होगा, अगर कोई स्पेशल वे में जाना होगा, मान लीजिए कोई एमरजेंसी होगी किसी में, तो फिर वो राजा से दीवाने खास में जाके मिल सकता था। सर आप इसके ऊपर एक पेंटिंग देख रहे हैं, ये सारी पेंटिंग आप देख सकते हैं 350 साल पुरानी पेंटिंग से था सर। तब की पेंटिंग है, आज तक कोई रेनोवेट नहीं किया गया सर। तब की पेंटिंग है, बिल्कुल खास पेंटिंग है सर। बनाने का रीज़न यही था कि यहाँ की चीज़ों को प्रमोट किया जा सके सर। यहाँ पे मीना लोग रहते थे तो उनसे ही पेंटिंग बनाई गई थी, जिसको मीनाकारी की पेंटिंग भी आप बोल सकते हैं। सर जो देख रहे हैं ये सारी पेंटिंग वेजिटेबल कलर से बनाई गई, पालक, मेथी, धनिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सर उससे बनाई गई पेंटिंग से सारी की सारी। अब आप देख सकते हैं 350 साल पुरानी पेंटिंग से सर नीचे का हिस्सा थोड़ा ब्लॉक हो गया क्योंकि लोगों के हाथ लगे या थोड़ा फेड हो गया है। बाकी ऊपर की आप पेंटिंग देखते हैं सारी की सारी खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत है, अभी भी खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं इसीलिए इस गेट को ज़्यादातर प्रमोशन गेट के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई भी इवेंट्स होता है सर बड़ा जयपुर के अंदर, तो सर इसको यूज़ किया जाता है एज ए बैकग्राउंड। यहाँ पर शेड हो चुका है, उससे खराब हुई ऊपर की पेंटिंग सर आज भी सारी की सारी सही है। इसी तरह एक बार आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, सर आप ये पेंटिंग देखिए, कुछ खास दिख रहा है क्या? इस पेंटिंग को देखिए कैसा लग रहा है जैसे फेड हो गई है पुरानी पेंटिंग से कुछ, हाँ है ना सर? हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, इसमें फ़ोन पे नहीं लग रहा है। अब एक बार आएंगे सर अंदर की तरफ। सर यहाँ पे खड़े क्या फोटो को देखिए, पेंटिंग को देखिए सर, कुछ शेड है सर। गोल्ड गोल्ड, हाँ सर बिल्कुल ऑलमोस्ट 24 कैरेट प्योर गोल्ड की पेंटिंग बनाई गई है सर। दोनों की दोनों पेंटिंग के जो बॉर्डर है वो गोल्ड के यूज़ किए गए, जो येलो वाला पार्टिकल है। साथ में यूज़ किए गए सर रतन, सर 9 रत्नों से बनाई गई पेंटिंग से। सीधा सिंपल वे यही था कि नेगेटिव ऊर्जाओं काला जादू को रोकने के लिए पेंटिंग्स बनाई गई थी। इससे अंदर का जो सारा पार्ट है सर रतन के साथ, मतलब स्टोन के साथ बनाई गई पेंटिंग से। सर हम घिसते हैं उसका रफ निकलता है सर, उसके साथ बनाई गई पेंटिंग से। रीज़न ये कि आप स्टोन को डैमेज कर सकते हैं मगर रफ को डैमेज नहीं कर सकते। और साथ में गोल्ड यूज़ किया गया है ताकि हम कोई भी स्टोन देने में धातु की जरूरत होती है, सिल्वर गोल्ड, यहाँ पर राजा पैसे वाला इसलिए गोल्ड यूज़ किया गया। राजा तो सारे पैसे वाले ही होते थे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये पेंटिंग भी सेम है बट दूसरा शेड कम आता है, इससे चमक भी कम है। अब अपन जो देखने जाएंगे वो एशिया का सबसे या विश्व का सबसे खूबसूरत जो बीच में बनाया है सर, वो वाला पार्ट में चलते हैं। ये राजा जय सिंह जी ने बनाया था, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह जी ने। देख लिया आर्टिफिशियल झील बनाई थी वो, उसमें केसर के लिए बात बनाया था पर सक्सेस नहीं हुआ था उनका ये प्रोसेस। ठीक है
गाना शूट नहीं किया गया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया था, थोड़ी शूट यहाँ पे की गई थी। वहाँ पर आपको एक बार दिखाया गया था कि सिंगल कास्ट पे नाचती है, हाँ, और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो मैम अगर आप यहाँ से बैठ के देखेंगे तो उसका मिरर अपने साथ सर ऊपर जो बनते हैं कांच और गोल्ड के साथ किया गया है पूरा ऊपर। आपको देखेंगे सर ऊपर का व्यू अलग है। थोड़े से टाइम करने देखिए रिपीट करते रहते हैं। हाँ एक ही चिल्ला डेवलप तो सर मैम उस समय क्या लाइटों का थोड़ा कहते हैं इफेक्ट कम हुआ दिखता था। जब यहाँ पर सॉन्ग के साथ बंद किया गया, सारा सॉन्ग के साथ है, रियल वर्क के सारा करना है। सर वो क्या गया का वर्क हो रखा है, तो लोग छेड़ते इसे एंट्रेंस आता है। सर आप लोग ऊपर कार देख रहे हैं, ये कहते हैं उस समय बेल्जियम से रिपोर्ट किए गए थे। 84 डेज में जयपुर आपके कांच पहुँचे थे। थोड़ी थी दीवार के ऊपर लाइमस्टोन किया गया, सोने के साथ कुछ दानों को यूज करके लाइमस्टोन बनाया जाता है ताकि सर ये टेम्परेचर ऑब्जॉर्व करती है। सर आप तोड़ते रहेंगे ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगेगी, चाहे आप 300 सर्दी में चाहे गर्मी में। साथ में साथ देखेंगे उधर थोड़ी झरों के ऊपर की तरफ बना रखी है ताकि सर राजा रानी अगर गार्डन में कोई एक्टिविटीज करते हैं तो आप यहाँ से नहीं देख सकते, क्योंकि राजा रानी बैठी में दास कोई जाता है तो नहीं देख सकते। उधर सामने से सुरक्षा रखता है जो ऊपर नीचे से देखिए। हिंदी में इंग्लिश में वगैरह लेडीज अपार्टमेंट। मैम ये वाला जो पर्टिकुलर रिश्ता है 12 रानी के हिसाब से बनाया गया कि कहते हैं मानसिक में 12 रानी शादी की थी, 12 रानी क्या पड़ी हमारी काशी महेश शास्त्री काशी को बड़ी शादी कराई गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि जान का सपना बना रहता तो उसको कंट्रोल करें। फिर हमारा क्या लेडीज लड़की के यमराज से बचा के लास्ट में यहाँ से बचा 12 रानी शादी कराई, 12 अलग अलग नाम। तो मैम ये वाला जब पास देख रहे हैं हाँ वो पीढ़ी दिक्कत होती है यूज़ कर सकते हैं। मैम ये वाला जिसका देख रही है फर्स्ट रानी का हिस्सा जिसको हम लोग पटरानी बोलते हैं, पटरानी मतलब फर्स्ट वाइफ, पहली वाइफ होती है जिसका बेटा राजा बना। कॉन्सेप्ट किया था पहली बीवी जिससे शादी हुई उसी का बेटा राजा बनेगा। गूगल में ऐसा नहीं था, जो पावरफुल होता वो राजा बन जाता। सर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं फर्स्ट रानी मतलब पटरानी। सर हर रानी को 2 बेडरूम और एक बाहर का हिस्सा कॉमन था, बट ये पटरानी थी। सर एक पीछे देख रहे हैं बाथटब, किचन और वॉशरूम की फैसिलिटीज उनको साथ में दी गई अलग से। हाँ सर, बाकी सभी रानी के लिए साइड में देखेंगे सर 99 टॉयलेट्स बने हुए और किचन एरिया साइड में बना हुआ है सर। हाँ सर रीज़न बस यही बनाया जाता है क्योंकि उनके बेटे होते हैं या जो भी है राज परिवार वंश उन्हीं को बढ़ाना, तो सर उनको थोड़ा और राजा जाने के बाद कंट्रोल वही करती थी, तो इस चक्कर में उनको ये वाला हिस्सा स्पेशल दिया गया था। राजा वगैरह युद्ध अब सिद्धिया देख सकते हैं, हर रूम में सर की सिद्धिया। साथ में सर एक पेंटिंग भी देखेंगे नीचे की तरफ। सर ये पेंटिंग उस समय की बनी हुई है, 450 साल पुरानी। सर छज्जे की वजह से पेंटिंग्स रह गई, बाकी पूरा पैलेस रेनोवेट हो चुका है सर, पूरा रेनोवेट। सर अभी फिर से रेनोवेट किया गया है, तो आप देख सकते हो पेंटिंग का पार्ट छोड़ के किया है। बिल्कुल है ना सर, ये वाईफाई थी अभी रेनोवेट चल रहा है, देखना चाहेंगे सर सामने रेनोवेट चल रहा है। ठीक है सर, हाँ रेनोवेशन चल रहा है। ये देखिए दी इधर भी लिख रखा है, हर जगह मेंशन कर रखा है। जबकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है इन पेंटिंगों का, मैंने कहा ना जैसे कोविड से पहले काम चला था, इन पे कलर फिल करना रह गया था, बट कोविड लग जाने के ऐसे काम पेंडिंग हो गया। गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर आते हैं या कहीं भी विजिट करते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे दीवारों पे अपने नाम वगैरह या इस तरह का कुछ भी ना लिखा करें। सर एक और चीज़, रानियाँ एक दूसरे के रूम में जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, तो अब आप देख सकते हैं हम लोग हिंदी में वैसे जो को पार्ट में बोलते हैं कि लेडी से बात नहीं करेगी तो सर पेट में दर्द होता है, तो सर राजा ने उनके लिए एक जगह बना रखी थी जिसको 12 दरी बोलते हैं। सर 12 एंट्रेंस है सर, 3 रानियाँ सामने रहती थी, 3 इधर और 3 इधर सर। तो इसी तरह सर 12 एंट्रेंस है, हर रानी अपने गेट से आएगी क्योंकि रानी है उधर ओहदा चाहिए ही चाहिए, तो सर अपने गेट से आएगी बैठेगी। सर होली दिवाली जो भी एवरीडे की फंक्शन है सब वो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। बाकी जो भी चुगली करनी है वो भी सब यहीं पे कीजिए सर, सबके सामने। ठीक है सर, सामने से ऊपर से राजा सवाई पदनाम सिंह जी इंडिया टीम के लिए हॉट्स पोलो खेलते हैं। ठीक है, इंडिया टीम के कैप्टन भी है। यूएस पहले और रॉयल एनफील्ड का अगर आप टीवी में ऐड देखते हो तो एक बड़ी सी दाढ़ी करके ही आते हैं, है ना। सर भवानी सिंह जी इनके बेटा नहीं था, तो अपनी बेटी के बेटे को मतलब नाती को गोद लेके 12 साल की एज में राजा बनाया गया। ठीक है मैम, ये इनकी बहन है गौरवी जो प्रिंसेस है। एक और बेटे हैं इनके लक्ष्यराज, जो राजस्थान में एक जगह सोमवार दिया गया था जहाँ कहते हैं खाना बनाने के लिए
ना हाँ। यहाँ पर, तो ये कढ़ाई तभी की है, छोड़ के चले गए। ऐश्वर्या ने जो देखिए। खाना बनाया था तो यहाँ से 3 किलोमीटर की सुरंग है जो वॉक करके आप जैकेट फोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, कहते कभी इमरजेंसी पड़ी नहीं तो कभी यूज बनी, तो बीच में तो पूरा ही बंद कर रखा था, अभी रिपेयर करके वापस चालू कर आधा दिया। किलोमीटर तो वॉक के अंदर की तरफ, फिर बाहर 2.5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चले। अपने उस समय क्या कहते हैं, राजाओं के लिए घोड़े हुआ करते थे, अभी ऊपर गोल्फ कार कर रखी है, प्राइवेट है, जो जेट तक ले जा सकते हैं, बट पे करना होगा। और ये हमारे उस समय की चीज़ हाँ, कठपुतली वाला यही होती थी। नहीं अभी तो सर ये पूरा बाजार हुआ करता था उस समय रानियों के लिए, पूरा मार्केट। मीना बाजार रानियों के लिए हुआ करता था। मैं बाहर के लोग आते थे यहाँ पे सामान बेचते थे रानियों को, फिर 2 महीने 1 महीने आते थे बेचते थे, चले जाते थे। देखो हमारा सावन होता था, उससे पहले शॉपिंग होती थी, तो लिमिटेड टाइम होती थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने सो एक बार किराए पे भी दे दिया था, बट कहते हैं यहाँ। तो गाइस ये उस टाइम की जेल हुआ करती थी, आप देख सकते हैं, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। उस वक्त में ये लाइट वाइट फैसिलिटी नहीं देते थे। अभी भी रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है। हाँ देखा हमने ये यूट्यूब पे पकड़ना मम्मी। जब जोधा बर्थ हुआ था ना वो। तो गाइस आप ये सामने जो देख रहे हैं ये है जोधा महल। जोधा बाई का बर्थ यहीं हुआ था। यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। और सामने देखेंगे एक और पैलेस है, और सॉरी मंदिर है, जिसको जगत शिरोमणि मंदिर बोलते हैं। जगेश्वरी मंदिर, हाँ, जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि। हाँ सर, मान सिंह जी के पहले बेटे की याद में बनाया गया मंदिर है सर, जगत सिंह नाम था उनका। सर हर जगह आपने कृष्ण और राधा की पूजा देखी है, हाँ। यहाँ पर कृष्ण और मीरा की पूजा होती है सर। तो कहते अच्छा। हैं कृष्ण जी की मूर्ति उसकी मीरा पूजा करती थी, बाद में मीरा की मूर्ति बना के कृष्ण जी के साथ उनकी पूजा की जाती है। क्या बात। तो पूरे राजस्थान में केवल एक ही मंदिर है सर ऐसा, पूरे